बेहद खराब मौसम, चारों ओर जलभराव और मूसलाधार बारिश भी देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ सैकड़ों महिला, पुरुष और युवाओं को देश की राजधानी के जंतर मंतर पर आयोजित एक वोट एक रोजगार पर आयोजित जन संसद में इकट्ठा होने और रोजगार कानून समेत 5 सूत्रीय मांगों के लिए हुंकार भरने से नहीं रोक पाई। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप नौजवान अवसाद, नशा, अपराध के तरफ बढ़ रहे हैं। हजारों की तादाद में पढ़े लिखे नौजवान रोजगार नहीं मिलने पर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। वहीं सरकारी क्षेत्र में जो नौकरियां हैं, उन पर बड़ी संख्या में संविदा पर भर्ती की जा रही है। इन पदों पर कार्य करने वाले संविदा कर्मियों को कई साल की नौकरी के बाद अचानक हटा दिया जाता है। कई बार बेरोजगारी की दिशा में विस्थापित हुआ ये कर्मी आत्महत्या तक कर लेता है। इसलिए संविदा पर नियुक्तियां बंद हो और जो लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं उन्हें वहीं स्थायी किया जाए और देश में जितने भी सरकारी पद हैं उन पर तत्काल स्थायी नियुक्ति की जाए। इस संदर्भ में जंतर मंतर नई दिल्ली के एक जन संसद में आयोजन किया गया था, जिसमें दिल्ली और देश की अलग अलग क्षेत्रों के युवा, आम जनता, बुद्धिजीवी, समाजसेवी और अलग अलग दलों के संवेदनशील राजनेता शामिल हुए, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार, प्रख्यात समाज शास्त्री प्रोफेसर आनंद कुमार समेत तमाम लोग शामिल हुए और उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। आप बताइए आज क्या कार्यक्रम रखा है, इसका उद्देश्य क्या है? हमारा कार्यक्रम का नाम है एक वोट एक रोजगार। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे देश में युवा है जो कमाई की एज में है, जैसे कि 18 साल से ऊपर हो गए हैं और 60 साल की उम्र तक है, उनको रोज़गार मिले। अभी हमारी सबसे युवा आबादी है पूरे विश्व में हमारी, और हम इस युवा आबादी का फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको किसी काम में लगा सकते हैं और अपनी GDP बढ़ा सकते हैं। तो अगर समय रहते हमने इस युवा आबादी को यूज़ नहीं किया तो ये हमारी एसेट है। अगर हमने इनको यूज़ नहीं किया तो ये हमारी लायबिलिटी बन जाएगी और भविष्य में हमारे लिए एक बहुत बड़ी सिद्दत बन जाएगा। तो हमने ये मुहिम चलाई है कि सबको रोज़गार मिले और ये हमारे फंडामेंटल राइट में इसको शामिल किया जाए। आप किस तरह से लोगों के साथ जुड़ रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? हम कहीं छोटी छोटी सभाओं में, मोहल्लों में जाके मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को अपने मुहिम के बारे में बता रहे हैं, अपनी मांगों के बारे में बता रहे हैं लोगों को। जैसे हमने इसमें जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनके लिए न्यूनतम मजदूरी की आधी जितना भी होता है उतना हमने उनके लिए पेंशन की मांग करी है, ताकि उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है, अब वो बूढ़े हो चुके हैं तो उनको उनका मिनिमम मजदूरी से आधा मूल्य उनको पेंशन मिलनी चाहिए। तो हम लोगों को जाके उनके हक के बारे में बता रहे हैं, मिनिमम मजदूरी के बारे में बता रहे हैं। तो इस तरह हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं और अपनी मुहिम में जोड़ रहे हैं। कितना टाइम हुआ आपको ये मुहिम चलाते? हमने मुहिम तो हम काफ़ी टाइम से चला रहे हैं। अब हमने दोबारा से इस मुहिम को पिछले 6 महीने से फिर से शुरू किया है और दिल्ली के बलसवा इलाके में हमने 2 मीटिंग करी है। उसके बाद आज तीसरी मीटिंग ये जंतर मंतर पे है। क्या इस सबको लेकर आपकी सरकार के किसी नुमाइंदे से बात हुई है? सरकार के नुमाइंदे से भी किसी तरह से सरकार ने कोई हमारे मतलब कोई हमें न्योता नहीं दिया है, किसी से बात नहीं हुई है। लेकिन हम अपनी बात फेसबुक, ट्विटर और उसके बाद कुछ समाचार पत्र और मीडिया के माध्यम से अपनी बात लगातार रख रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई अभी तक कोई निमंत्रण नहीं आया है।